Students, now in this class we are going to solve miscellaneous exercise based on chapter first. So let's take question number first and then solve it. So the question is saying that decide among the following sets which sets are subset of one another. A is equal to x such that x is real number and x satisfy this quadratic equation. B is equal to 2, 4, 6, C is equal to 2, 4, 6, 8 and D is equal to 6. 4 सेट्स आपको दिए गए हैं. आपको ये पता करना है यहाँ पर कि कौन किसका सबसेट है. ठीक है, तो यहाँ पर बी सी डी जो सेट्स हैं इनके एलिमेंट्स हम लोगों को क्लियरली दिख रहे हैं. क्या क्या हैं, सभी हमारे पहचाने हुए एलिमेंट्स हैं, ये क्लियरली दिख रहे हैं. सेट ए में वो रियल नंबर है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो इसके एलिमेंट्स हमको क्लियरली दिख नहीं रहे हैं. तो क्या करेंगे हम लोग, ये चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आएंगे. ठीक है, जो जो रियल रूट्स हैं वही इस सेट के एलिमेंट हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेट को डिटरमिन करते हैं. ये इस सेट में कितने कौन कौन से एलिमेंट हैं. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0. इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0. यहां से x कॉमन कर लिया तो आ गया x माइनस 6. दैट इज यहां से माइनस 2 आ गया, कॉमन कर लिया तो x माइनस 6 इक्वल टू 0. x माइनस 6 होल कॉमन कर लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0. देयरफॉर x इक्वल टू 2,6. x की वैल्यू क्या है, 2,6 है. दोनों रियल नंबर हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो देयरफॉर जो हमारा सेट ए है वो क्या होगा, 2,6. ये हमारा सेट ए आ जाएगा. अब हम इजीली बता सकते हैं कौन किसका सबसेट है. डेफिनेशन आपको पता है, ए बी मान लीजिए 2 सेट हैं तो ए को हम बी का सबसेट बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ कोई भी एलिमेंट अगर हम ए में लें तो वो एलिमेंट किस में होना चाहिए, वो एलिमेंट बी में भी होना चाहिए. ये सिंबल इफ एंड ओनली इफ का है. आपने पढ़ा होगा जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये डेफिनेशन बताई गई होगी. इफ एंड ओनली इफ मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, दोनों तरफ से ट्रू है. ए अगर बी का सबसेट है देन नेसेसरली, ये सिंबल बताता है नेसेसरली एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा. और कन्वर्सली अगर एक्स ए में है और बी में भी है, एक्स अगर ए में है और ये इंप्लाई कर रहा है, ये इम्प्लीफिकेशन का सिंबल है, ये बताता है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा. तो अगर x हमारा a में है और b में भी हो जा रहा है, a में बिलोंग कर रहा है और b में भी बिलोंग कर रहा है, तो a जो है डेफिनेटली b का सबसेट होगा. और अगर a b का सबसेट है तो नेसेसरली x अगर कोई a में लेते हैं तो वो डेफिनेटली b में बिलोंग करेगा. इफ एंड ओनली, यही डेफिनेशन थी हमारी सबसेट्स की. तो सबसेट दिखाने के लिए आपको सिर्फ ये दिखाना होता है, a को b का सबसेट दिखाने के लिए कोई आप दिखा देते हैं कि a का हर एक एलिमेंट बी में भी है तो ए इज सबसेट ऑफ बी. तो अब यहां पर हम क्लियरली इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करके बता सकते हैं कौन किसका सबसेट है. तो यहां पर आप इजी तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, x की वैल्यू हमारी 2,6 है. डी का हर एक एलिमेंट ए में है. डी में एक एलिमेंट 6 है ही है और ए में है, तो D is clearly subset of A. उसके बाद हाँ, फर्स्ट थिंग तो यह है A का हर एक एलिमेंट B में भी है और A का हर एक एलिमेंट C में भी है. तो A is subset of B and A is subset of C.
A is subset of C. ये भी clearly दिख रहा है. A is subset of B and A is subset of C. Also B is subset of C. B का हर एक एलिमेंट C में भी है, तो B is also subset of C. ये भी है. उसके बाद B is subset of C, ये भी हमने कर दिया. D is subset of A, D is subset of A and D is also subset of C, D is subset of B. तो D जो है ये A का भी सबसेट है, D आपका C का भी सबसेट है और D जो है B का भी सबसेट है. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो आप इसको जो है इस तरीके से शॉर्टकट में मत लिखिएगा, वो सॉल्यूशन पहले लिखिएगा एंड क्लियरली D सबसेट ऑफ B, D सबसेट ऑफ C, D सबसेट ऑफ A सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ C. अब here C is not subset of D, C is not subset of A, B is not subset of B, B is not subset of A because 4 belongs to A but 4 does not belongs to A. ठीक है, तो यही सब हमारे क्या हो गए, इसके सॉल्यूशंस हो गए. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. The question is saying that in each of the following determine whether the statement is true or false. कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट्स हमने लिखे हुए हैं और अभी नहीं इसमें और नहीं लिखे हुए हैं, अभी हम उसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. आपको चेक करना है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. इफ इट इज ट्रू, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको प्रूफ करके दिखाना है. इफ इट इज फॉल्स, और अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है तो आपको सपोर्ट में एक एग्जांपल देना है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है इफ x बिलोंग्स टू सेट A एंड A कोई सेट इज बिलोंग्स टू B अनदर सेट, देन x बिलोंग्स टू B, देन x बिलोंग्स टू B. इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी हमको चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में कोई भी स्टेटमेंट जो है वो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 2 ही बेसिस पे चेक की जाती है. कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी रिजल्ट है, वो सिर्फ क्या हो सकता है, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. ऐसा कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट नहीं होगा जो कि ट्रू भी हो या फॉल्स भी हो, ट्रू और फॉल्स दोनों हो, ऐसा कुछ नहीं होता. सिर्फ या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है. ये भी नहीं होगा कि 50% ट्रू है 40% फॉल्स है. यहाँ पर क्या है, इस सब्जेक्ट में जो भी स्टेटमेंट या जो भी रिजल्ट हैं वो या तो ट्रू ही होते हैं या तो फॉल्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि ट्रू भी है फॉल्स भी है. ठीक है, तो अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बात जो है, अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट आता है, कोई भी नया स्टेटमेंट हम सोचते हैं या आता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेक्निक तरीका यही है कि पहले उस स्टेटमेंट में जो भी कंडीशन है उस कंडीशंस की मदद से हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं और देखते हैं कि क्या वो स्टेटमेंट्स उन एग्जाम्पल्स के लिए ट्रू है कि नहीं. अगर कोई भी हमको एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसके लिए ये बात फेल कर रही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अगर किसी स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है कि फॉल्स है, तो उसके सपोर्ट में सिर्फ एक एग्जाम्पल देना ही सफिशिएंट है. एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए, वो फॉल्स हो जाएगा. बट अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर नहीं कह सकते कि नहीं ये देखिए ट्रू है, उसको फिर प्रूफ करना होता है. अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो एक एग्जाम्पल देना ही सफिशिएंट नहीं है कि वो हाँ ट्रू है, उसके लिए हमको प्रूफ करना होता है. बट अगर किसी स्टेटमेंट को हमको फॉल्स बताना है, गलत दिखाना है, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ही सफिशिएंट है. तो हम लोग करते क्या है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी रिजल्ट हम सोचते हैं या आता है हमारे सामने, तो हम सबसे पहले हमारी यही टेक्निक होती है, ये तरीका अपनाते हैं कि कुछ उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई सिंपल एग्जाम्पल बनाते हैं.
और देखते हैं कि क्या ये एग्जाम्पल क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर हमको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसके लिए वो फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स ही होता है। बट अगर हमें उसके सपोर्ट में जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सभी के लिए वो होल्ड कर रहा है रिजल्ट, जो भी स्टेटमेंट है वो होल्ड हो रहा है जितने एग्जाम्पल हम बना रहे हैं उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर हमारा पास स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि इफ एक्स ए में है और ए बी में है देन एक्स बी में होगा, डेफिनेटली एक्स बी में होगा, ये हमको चेक करना है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेट ए लेंगे, एक सेट बी लेंगे, एक सेट ए लेंगे और उसमें कोई एलिमेंट एक्स लेंगे और एक सेट फिर और एक सेट बी कंसीडर करेंगे इस तरीके से कि ए उसमें हो, तो हम दिखाएंगे कि एक्स उसमें है कि नहीं है। तो इसके ये दोनों हमारी कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशन को फिलफिल करता हुआ एक एग्जाम्पल बनाएंगे और उसके लिए इसको देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई एक एग्जाम्पल मिल जाता है जिसके लिए वो बात फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होता है। बट अगर हमने कई एग्जाम्पल्स लिए इसके सपोर्ट में कंडीशन के अकॉर्डिंग और वो ट्रू होता गया, तब हम सोचते हैं, तब ये चांस बनता है कि वो स्टेटमेंट 60% तब ये चांस बनता है कि स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा। फिर हम उसके प्रूफ के बारे में सोचते हैं। अगर वो कई सारे एग्जाम्पल्स, ये नहीं कि एग्जाम्पल्स आपने 2-3-4 एग्जाम्पल्स लिए और पता लगा वो स्टेटमेंट ट्रू होता गया, तो सिर्फ एग्जाम्पल की बेसिस पे ही नहीं कह सकते हम कि वो स्टेटमेंट ट्रू ही है, फिर उसको हमको प्रूफ करना होगा। बट हाँ, एग्जाम्पल कंसीडर करने के बाद ये ऑब्जर्व हो जाता है कि स्टेटमेंट ट्रू होने की चांसेस ज्यादा हैं या फॉल्स होने की चांसेस क्या हैं। कोई एक एग्जाम्पल अगर मिल गया सपोर्ट में जिससे वो फेल कर रहा हो तो वो स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स होगा। बट अगर कई सारे एग्जाम्पल्स कंसिडर करने के बाद वो स्टेटमेंट ट्रू होता दिख रहा है, वैलिड होता दिख रहा है, तो फिर हमारा ध्यान जाएगा उसके प्रूफ की ओर, फिर हम उसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। यही हमारी स्ट्रेटजी होती है किसी भी रिजल्ट या स्टेटमेंट को पढ़ते और समझते वक्त समय। तो हमारे पास एक यही टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम सभी स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स देखेंगे। जो स्टेटमेंट्स, कोई एक एग्जांपल मिल गया जिसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर देखेंगे कि कोई स्टेटमेंट्स कई सारे एग्जांपल्स के लिए ट्रू होता जा रहा है तो फिर वो इसका मतलब वो प्रूफ होगा और उसको हम प्रूफ करेंगे। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि इफ एक्स कोई एलिमेंट है जो किसी सेट ए में है और ए एक सेट है जो किसी सेट बी में बिलोंग कर रहा है, तो हमको दिखाना है कि एक्स जो है बी में होगा, ये बात ट्रू है या नहीं। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल एक कंसीडर कर लिया हमने। लेट एक्स इक्वल टू 1 मान लिया और एक सेट ले लिया ए इक्वल टू, ऐसा सेट लिया जिसमें ये एक्स बिलोंग कर रहा है। तो इसको बिलोंग कराना है तो 1 को रख ही दिया और एक दूसरा एलिमेंट ये ले लिया। अब क्लियरली एक्स जो है हमारा जो 1 है ये इसमें है, एंड अब हमको एक ऐसा सेट भी लेना है जिसमें ये सेट हो। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, एक सेट ये कंसीडर कर ले रहे हैं जिसमें ये सेट हो, तो इसको तो रख ही देते हैं और कोई दूसरा एलिमेंट रख देते हैं, सपोज 3 रख दिया, ये एक सेट कंसीडर कर लिया, ये इटसेल्फ सेट है, ये कोई एलिमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि इस सेट में एक्स आपका ए में है, ए इसमें है, बट एक्स जो है इस सेट ए बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका एलिमेंट नहीं है। तो देयर बट x इक्वल टू 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरीके से ये हो गया। एक एग्जांपल इसके सपोर्ट में मिल गया जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू वैलिड नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा देखते हैं, इसमें हमको क्या इसको चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। इसमें कहा जा रहा है कि A is subset of B and B belongs to C, then A belongs to C। तो ले लेते हैं A को, A एक सबसेट हमने ले लिया, एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो एग्जाम्पल ही बनाएंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बनाएंगे। और कोई एक एग्जाम्पल अगर मिल गया जिसके लिए बात ट्रू नहीं है, जिसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम्पल ही सफिशिएंट है इसको फॉल्स प्रूफ करने के लिए। तो एक सेट हमने ले लिया 1 2 सपोज। ऐसा एग्जाम्पल हम बनाते हैं, बहुत ही सिंपलर एग्जाम्पल बनाते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बना लेते
कि वो एग्जाम्पल ही वेरीफाई करने में हमको प्रॉब्लम होने लगे। एग्जाम्पल जो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स के सपोर्ट में, तो वो एग्जाम्पल हम बहुत सिंपल बनाते हैं, ऐसा एग्जाम्पल बनाते हैं जिसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाए या पता हो। तो हमने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर्स के बारे में सब कुछ पता होता है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये हम बना रहे हैं। ये हमने ले लिया, ये ए जो है बी में होना चाहिए, बी का सबसेट होना चाहिए, तो बी को हम कंसीडर कर ले रहे हैं क्या 1 2 3, देन क्लियरली ए इज सबसेट ऑफ बी, और बी को बिलोंग करना है किसी सी में, तो सी को हम कंसीडर कर ले रहे हैं, बी तो इसमें बिलोंग ही कर रहा है, तो 1 2 3 इसको रख ही देते हैं, और दूसरा एक एलिमेंट ले लेते हैं 4, ये हमने कंसीडर कर लिया इसमें एक एलिमेंट और। तो आप देख रहे हैं A is subset of B, B belongs to C, but A does not belongs to C. ये इसमें कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसका एलिमेंट नहीं है, so but A does not belongs to C. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, एक एग्जाम्पल मिल गया, तो बस यही सफिशियंट है, एक एग्जाम्पल मिल गया जो इस बात को क्या कर रहा है, गलत साबित कर दे रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। स्टूडेंट देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट और उसको करते हैं सॉल्व। स्टूडेंट्स देखते हैं स्टेटमेंट 3 हमारा ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, देन हमको देखना है कि ए इज सबसेट ऑफ सी है या नहीं, ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां पर जो है इसको हमको देखना है ट्रू या फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, इन कंडीशन के तहत ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी एग्जाम्पल्स बनाएंगे। सबसे पहले काम तो ये करेंगे कि एग्जाम्पल्स बनाएंगे और देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट हमारा है, आप कोई भी ऐसा ए बी सी लें, सबके लिए ट्रू होगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, आपके लिए नया स्टेटमेंट होगा तो आप सबसे पहले क्या ही आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल ए बी सी लेके कुछ ऐसे एग्जाम्पल बनाएंगे जिनके लिए देखेंगे कि ट्रू हो रहा होगा। तो दिमाग में बात आपकी आएगी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये अगर कुछ एग्जाम्पल बनाने के बाद ये ट्रू दिख रहा है, तो इसका मतलब 60% चांस है कि ये कोई भी ए बी सी हो सबके लिए ट्रू होगा। तो हम फिर इसके प्रूफ पर जाएंगे, और अगर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है जिसके लिए ये ट्रू नहीं है, तो फिर ये हमेशा फॉल्स ही होगा। ये कोई जरूर नहीं कि ट्रू ही हो जाए, ठीक है, कोई जरूर नहीं कि ट्रू हो जाए। अगर एक इसको फॉल्स दिखाना है तो कोई एक ही एग्जाम्पल सफिशिएंट है, बट अगर ट्रू दिखाना है तो एक दो एग्जाम्पल से काम नहीं होने वाला, फिर इसको हमको प्रूफ करना होगा। तो आप देखेंगे कोई भी एबीसी लेंगे सबके लिए ट्रू होगा, तो इसका मतलब ये प्रूफ होगा। तो प्रूफ होगा तो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रूफ क्या करना, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, आप इसको चाहें तो खुद से चेक करिएगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप कोई एबीसी लेंगे सबके लिए ट्रू होगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट प्रूफ होगा। तो प्रूफ होगा तो कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। तो हमें दिया क्या गया है, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, ये चीजें दी गई हैं, प्रूफ करके दिखाना है। देन ए सबसेट ऑफ सी, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए को सी का सबसेट दिखाना है। अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, कोई सेट किसी सेट का सबसेट कब होता है। कोई ए बी दो सेट्स हैं, तो ए बी का सबसेट होगा, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ए सबसेट बी, इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। सबसेट होने के लिए इसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। क्या है वो कंडीशन, ये इसका सबसेट होगा इफ एंड ओनली इफ कोई भी एक्स अगर आप ए में लें, कोई भी एलिमेंट ए का लें, तो डेफिनेटली यानी नेसेसरली वो एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर ए में कोई भी एलिमेंट लेते हैं और वो बी में भी है, तो डेफिनेटली ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड ए अगर सबसेट ऑफ बी है, देन डेफिनेटली एक्स अगर कोई आपने ए में लिया तो वो बी में पक्का चला जाएगा, होगा, कंटेंट होगा। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी सेट ए को किसी भी सेट बी का सबसेट होने के लिए। ए अगर बी का सबसेट है देन डेफिनेटली ये बात होगी, अगर कहीं भी दो सेट्स के बीच में ये बात हो रही है देन डेफिनेटली ए इज सबसेट ऑफ बी। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। डेफिनेशन जब बताई गई थी तब आपको ये कंडीशन भी बताई गई होगी, डेफिनेशन से ही ये कंडीशन निकली है। तो इसी को बेसिस मानते हुए हम इसको सबसेट इसका दिखाएंगे। तो देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, आपको दिखाना है कि ए इज सबसेट ऑफ सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
ए को किसी भी सेट को इसका सबसेट दिखाने के लिए एक एलिमेंट यहाँ पर चूज करते हैं और दिखा देते हैं कि वो एलिमेंट इसमें भी है, तो हो गई बात, ए सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। तो वही काम करेंगे और उसके लिए कंडीशंस दी गई हैं, इस बात को प्रूफ करने के लिए कंडीशन दी गई, इनकी मदद से ये काम हम करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो एलिमेंट यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। तो यही काम करेंगे, करते हैं इसको। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। अब हम इसका करने चल रहे हैं प्रूफ। तो लेट हमको दिखाना क्या है, ए इज सबसेट ऑफ सी। दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहां पर लेंगे और दिखा देंगे कि इसमें भी है, तो बात हो गई। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स हमने एक ए में ले लिया। अब यहां पर देखिए कंडीशन दी गई है, अगर कोई ए इज सबसेट ऑफ बी है तो कोई भी एक्स अगर यहां पर है तो वो एक्स कहां पर होगा, बी में भी होगा। तो एक्स हमने अगर ए में लिया तो दिस इंप्लाइज दैट, ये बात इंप्लाई कर देगी, ये अगर एक्स ए में है तो इंप्लाई मतलब नेसेसरली एक्स कहां पर हो जाएगा, बी में भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी है। एक्स हमने ए में लिया तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स कहां पे हो जाएगा, बी में हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, बी का सबसेट है। और दूसरी बात, बी इटसेल्फ सी का सबसेट है, तो यहां से बात क्या इंप्लाई हो जाएगी, अगर कोई एक्स आपने लिया बी में तो वो एक्स कहां पर चला जाएगा, सी में भी चला जाएगा। क्यों, क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ सी। अभी आपने पढ़ा था ए इज सबसेट, हमने बताया था इफ एंड ओनली इफ एक्स अगर ए में है इंप्लाइज एक्स जो है बी में होगा, मतलब ये इसका अगर सबसेट है तो इसमें कोई एलिमेंट लेंगे तो इसमें भी चला जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पर ए क्या है, सबसेट है बी का, तो एक्स हमने ए में लिया तो वो डेफिनेटली बी में होगा। अब बी सबसेट ऑफ सी, तो एक्स अगर हमारा बी में है तो वो डेफिनेटली सी में होगा। तो यहाँ से दोनों बातों को देखिए, कंबाइन करिए, आपने एक्स इसमें लिया और दिखा दिया कि एक्स सी में है, देयरफॉर यहाँ से क्या बात आ गई, ए इज सबसेट ऑफ सी। तो ये प्रूफ हो गया, ये स्टेटमेंट इस तरीके से प्रूफ हो गया। देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 4। स्टूडेंट्स चेक करते हैं ऑप्शन 4 एंड 5। स्टेटमेंट 4 इज इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल है सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट ऑफ बी, एंड बी नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो दिखाना है कि ए जो है सी का भी सबसेट नहीं होगा। तो हम इसको एग्जांपल एक बनाते हैं और दिखाते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ए ले लिया हमने 1 2, सिंपल सा एग्जांपल बनाते हैं, 1 2 ले लिया, बी इक्वल टू ले लिया 4 5। तो आप देख रहे हैं कि ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों, क्योंकि सबसेट होने के लिए क्या होना होगा, इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना होगा, बट इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। इसका मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। सी हमने ले लिया क्या, 1 2 6 7, तो बी का कोई भी एलिमेंट सी में नहीं है, इसका मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। बट ए का हर एक एलिमेंट सी में है, बट ए इज सबसेट ऑफ सी। लेकिन स्टेटमेंट में क्या था, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो एक एग्जांपल मिल गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। 5th एग्जांपल स्टेटमेंट लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इफ एक्स कोई एलिमेंट है ए में है और ए बी का सबसेट नहीं है, फिर भी एक्स जो है बी में होगा, बी में बिलोंग करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्स को हमने ले लिया 1, नेचुरल नंबर 1 ले लिया, ए एक सेट लिया 1 2, इसको कंटेन करता हुआ एक छोटा सा सेट ले लिया 1 2, तो डेफिनेटली एक्स इसमें है। और ए जो है बी का सबसेट नहीं है, तो मतलब इसका कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो बी को हमने ले लिया क्या, यहाँ का एलिमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ए को बी को हमने ले लिया क्या 4 5, यहाँ का कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि एक्स बी में होगा, बट यहाँ हमारा जो x1 है वो बी में कहाँ है, नहीं है। तो इन कंडीशन की मदद से हमने एक एग्जांपल बनाया जिसके लिए स्टेटमेंट हमारा क्या हो रहा है, फेल कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 6।
जो कि हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, उसको हमको चेक करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेटमेंट हमारा है स्टेटमेंट 6। ये बहुत सिंपल सा भी है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है और एक्स जो है बी में नहीं है, तो आपको दिखाना है एक्स जो है ए में भी नहीं होगा। तो ये बहुत ट्रिवियल सी बात है, आप देख सकते हैं डायग्राम से भी। मान लिया ए हमारा एक सेट ए है और ये कोई सेट हमारा बी है, ये कोई सेट बी है। अब x जो है वो b में ही नहीं है, कोई एलिमेंट ये है x है जो इसमें ही नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो a में तो कोई चांस ही नहीं हो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये डायग्राम ही बता रहा है कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? ये एक लाइन का काम है, देख लीजिए। इस स्टेटमेंट को हमको क्या दिखाना है? प्रूफ करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। कोई एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए ये फेल कर रहा हो। तो हमको दिखाना है कि x a में नहीं है, x इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, a b का सबसेट है, x b में नहीं है, तो हमको दिखाना है कि x a में भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इसका उल्टा मानेंगे, इसका कन्वर्स मानेंगे। हम मानेंगे सपोज लेट x a में है, हमको दिखाना है कि x a में नहीं है, बट हम मानेंगे कि x a में है, तो हमको कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसके लिए ये जो हमारी गिवन कंडीशंस है वो फेल कर जाएं। इसको हम मानेंगे कि अगर ये इसमें है तो हम और आगे थोड़ा इन कंडीशंस की मदद से स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे, तो देखेंगे कि जो हमारी गिवन जो भी ये गिवन स्टेटमेंट्स है इसमें कोई ना कोई चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सपोजिशन है वो रॉन्ग होगी। इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। x को हमने मान लिया, हमको दिखाना है कि x a में नहीं है, मान लिया हमने कि x a में है। x अगर a में है तो दिस इंप्लाइज दैट x कहाँ हो जाएगा? b में भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b, इस कंडीशन की मदद से। तो देखिए x b में बिलोंग कर गया, लेकिन आपको दिया क्या गया है? x b में नहीं है, बट it is given that x does not belong to b, so it is not possible। इसका मतलब जो हमने माना है ये पॉसिबल नहीं है, hence x क्या होगा? does not belongs to a। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो हमारे इस तरह से 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 4।